जय माता दी, हर हर महादेव। नवरात्रि शुरू हो रहे हैं। पहले दिन कलश स्थापना होती है। पहले ही दिन आपको यह नॉलेज आ जानी चाहिए कि कलश क्यों रखा जाता है, कलश के ऊपर आम के पत्ते क्यों रखे जाते हैं, कलश के ऊपर 9 बार मोली क्यों बांधी जाती है, 9 बार क्यों लपेटा जाता है नारियल के ऊपर। कलश के ऊपर जब जब श्रीफल रखा जाता है, नारियल रखा जाता है, तो 5 बार 7 बार मोली नहीं लपेटी जाएगी, तो 9 बार ही मोली। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। 5 बार या 7 बार लपेटने से कहते हैं लक्ष्मी की क्षीणता होती है। वो है 9 बार लपेटी जाती, भरपूर लक्ष्मी का भंडार भर देती है। भगवान कलश का निर्माण कर रहे हैं। भगवान स्वयं ब्रह्मदेव कह रहे हैं आप ऐसा निर्माण कर दो कि इसमें 33 करोड़ देवी देवता सोता विराजमान हो जाए। भगवान उस कलश का निर्माण दिए। इसका निर्माण किया तो स्वयं भगवान ब्रह्मदेव बोले वो इस कलश के अंदर स्थान कहाँ पर है, मेरा स्थान कहाँ है। कलश का जो मुख होता है, मुख पर भगवान विष्णु का स्थान होता है। इसका स्थान है भगवान विष्णु का। थोड़ा सा नीचे आओगे, यहाँ से कलश का मुख थोड़ा सा दबा हुआ होता है, यह जगह भगवान शिव की होती है, भगवान शंकर की। इसका अगर भाग जहाँ से नीचे की तरफ फैला हुआ होता है, वहाँ पर ब्रह्मा का आधिपत्य स्थापित होता है। फिर कलश का जो नीचे का भाग होता है, भगवान शिव और शक्ति का स्थान होता है। कलश के बाहरी भाग में, यहाँ पर बाहर का हिस्सा होता है, हिस्से में 33 करोड़ देवी देवता का वास होता है। भगवान शंकर ने लाकर विराजमान किया है। भगवान शंकर ने 33 करोड़ देवी देवताओं का निमंत्रण देकर उस कलश में विराजमान कर दिया है। इतना सुंदर लिखा है देवी भागवत के अंदर कि जहाँ कलश की स्थापना होती है, उस जगह पर किसी देवताओं को बुलाने की जरूरत नहीं होती। 33 करोड़ देवी देवता उस जगह पर स्वतः विराजमान हो जाते हैं। स्वयं 33 करोड़ देवी देवता स्वयं वहाँ पर विराजमान होते हैं। नवरात्रे कभी भी एकम से प्रारंभ नहीं होते। नवरात्रे हमेशा अवश्य की रात्रि से ही प्रारंभ हो जाते हैं, इसलिए उसे कहते नवरात्रे। क्योंकि नवमी के दिन माता जी का विसर्जन हो जाता है, वारों का विसर्जन हो जाता है। करने वाले कन्या पूजन, भोज, भंडारा आकर अपने व्रतों को खोल लेते हैं, विराम दे देते हैं। नवमी की रात्रि उसमें नहीं जुड़ पाती। उसमें अगर रात्रि जुड़ती है तो अमावस्या की ही रात्रि जुड़ना प्रारंभ होता है, तब जाकर वह नवरात्रि पूर्ण हो पाती है। पितरलोक में जैसे पितर निवास करते हैं, पितरलोक में भी निवास कर इंतजार करते हैं। 4 नवरात्रे हैं तो 4 ही श्राद्ध होंगे। मौनी अमावस्या है तो अमावस्या का आराम हो जाता है, नवरात्रि रात्रि में ही शुरू हो जाती है। यहाँ पर शास्त्र कह रहा है जैसे हमें प्रतीक्षा रहती है अच्छे कार्य की, घर में कोई शुभ कार्य हो, घर में कोई अच्छा आयोजन हो, अपने पितरों को आनंद होगा, प्रसन्नता हो, उसी तरह हमारे जो पूर्वज चले गए, हमारे पूर्वज चाहे अवगति में गए हो, चाहे वह देवगति में गए हो, चाहे वह पितरलोक में निवास करते हो, जितने भी पितरलोक में निवास करने वाले हैं, पूर्वज होते हैं, पितर होते हैं, वो भी यह विचार करते हैं हमारे घर के वंश द्वारा, वंशजों द्वारा कोई एक ऐसा सत्कर्म हो से हमारे जीवन की भी तृप्ति हो, हमें आनंद की अनुभूति हो। ध्यान दीजिएगा, आपको चैत्र नवरात्रि अच्छे से स्मरण करना है। नवरात्रि में भी देवी के स्मरण का एक सुख है कि देवी की जोत जलती है, अखंड ज्योति जलती है, जुवारे बुआए जाते हैं, कलश रखा जाता है, जोत का भी विधान है। इसके यहाँ दीपक अखंड जलाया जाता है। अगर वह दिए की लो, दिए की बाती अगर दक्षिण दिशा की होती है, उसके घर में साल भर में एक घात जरूर होता है। तो दीपक अखंड जलता है, उसकी बाती का मुख दक्षिण की तरफ का नहीं होना चाहिए। अगर आपने देवी भागवत का स्मरण किया है, भागवत को अगर सुना हो, देवी भागवत में स्पष्ट किया गया है पूर्व की ओर मुख करया व दिया, अर्थ पूर्व की तरफ ज्योत का मुख संपदा की वृद्धि करती है। पश्चिम की ओर मुख करके जो ज्योत जलाई जाती है वैभव को देती है। उत्तर की ओर मुख करके जो ज्योत जलाई जाती है आयु की वृद्धि करती है, घर में अकाल मौत को रोकती है। दक्षिण की ओर मुख करके ज्योत ना लगाएं। आपको ज्योत लगाते हैं तो आप पूर्व की लगाएं, पश्चिम की लगाएं या उत्तर की लगाएं। इतने दिन महारानी जगदम्बा जगत धारिणी दुर्गा भवानी नवरात्रे चलते हैं तो आपको लौंग और कपूर से माता रानी की सुबह और शाम अपने घर पे आरती जरूर करनी है। इसकी स्थापना क्यों की जाती है तो 30 करोड़ देवी देवता उसमें कैसे विराजमान हो जाते हैं। महादेव खुद जगदम्बा माता से कहते हैं जगदम्बा तू बोल, तू क्या चाहती है। रानी कहती है मैं यह चाहती हूँ जहाँ पर मैं हूँ, जहाँ पर माता रानी ने कहा जहाँ पर शंकर है वहाँ पर पार्वती माता का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। के लिए सिद्ध करने के लिए एक स्थान ऐसा बनाया जाए जहाँ पर शंकर विराजमान है, शंकर के साथ पार्वती माता विराजमान है। शिव शंकर ने कहा पार्वती माता सुनो, मैं आपके लिए एक
सुंदर कलश का निर्माण करवाता हूँ। इसलिए नवरात्रि में कलश जरूर रखा जाता है। अष्टमी के दिन आप कन्याओं को भोजन कराओ या नवमी के दिन कन्याओं को भोजन करवाओ। देवी भागवत तो कहती है पहले नवरात्रि से लेकर नवमी तिथि तक जितने दिन देवी के होते हैं प्रत्येक दिन में आप किसी भी दिन कन्याओं का भोजन करा सकते हैं। तो अगर 9 के 9 दिन कन्या मिलती है तो आप 9 के 9 दिन कन्याओं का भोजन करवा सकते हैं। पहले दिन से लेकर 9वें दिन तो यज्ञ करके अनुष्ठान कर कर पूजन कर कन्याओं बिठा कर फिर विसर्जन कर दिया। नवरात्रि पूर्ण कैसे हो? नवरात्रि की पूर्णा होती है अमावस्या की रात से, एकम की रात्रि, दूज की रात, ऐसे गिनते गिनते अष्टमी की रात्रि तक सुबह तक आप यज्ञ ना करें, ये नवरात्रियां पूर्ण गिनी जाती हैं देवी भागवत के हिसाब से। गुरुजी कह रहे हैं अगर कभी आपको मौका मिले, कभी भी मौका मिले, आप शंकर भगवान के सामने बैठे हैं, शंकर के मंदिर में बैठे हैं, आप पूजन करने के लिए गए, आपको शिवलिंग के पास में या शंकर भगवान के आसपास कनेर का पीला फूल, कनेर का यदि पीला फूल शिवलिंग के आसपास में या शंकर भगवान के आसपास ही रखा हुआ आपको मिल जाए, जब परिस्थिति हो तो हिम्मत ना हारते हुए भगवान कभी अकेले में एकांत पहुँचे, उनके पूजन कनेर का पुष्प वहाँ पर रखा है, चाहे वह जलाधारी पर हो चाहे वो शिव शंकर के ऊपर, उस कनेर के पुष्प को आप 5 जगह का स्पर्श कराकर अपने हृदय की बात कहकर वापिस महादेव के अर्पित कर देते हैं, वो भी महादेव हमारे दुख का निवारण कर देंगे। वो 5 स्थान पहला गणेश जी का जो स्थान होता है वहाँ पर, दूसरा कार्तिक जी के स्थान पर, तीसरा अशोक सुंदरी वाले स्थान, चौथा जलाधारी के ऊपर से जो बूंद बूंद जल नीचे गिरा रही है, जया, विषहरा, शामली वाली, दोतली, देव, शंकर जी की 5 बेटी। 5वें नंबर का है स्थान है शंकर भगवान के त्रिशूल का जो ज्वाइंट है, यहाँ पर त्रिशूल बनाकर यानी कि वहाँ पर मिला हुआ है वो ज्वाइंट। त्रिशूल के 3 भाग होते, 3 भाग का जहाँ पर ज्वाइंट होता है, जहाँ पर मिलता है वो भाग एक जगह पर इकट्ठे होते हैं ना, तो जहाँ पर वह मिलता है वहाँ पर स्पर्श करवाकर फिर बाद में अपनी कामना करके श्री शिवाय नमस्तुभयम या ओम नमः शिवाय या नमः शिवाय ओम बोलते हुए बाबा से अपने मन की बात कहकर वहाँ पर अर्पित कर देता है। अगर ज्यादा दुख है आप सिर्फ 3 दिन इंतजार कीजिए, बाबा उस दुख को जरूर मिटाएगा। 3 महीना बहुत दूर, यह उपाय करना है आपको दिल से। ये थी छोटी सी जानकारी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट को जय माता दी, हर हर महादेव जरूर लिखें।